Hello everyone, I hope all of you are doing great. So, welcome to another video. Today's video is going to be very interesting. It is about the night skincare routine. तो स्किन केयर रूटीन में हमारे पास कुछ स्टेप होते हैं जो कि हम फॉलो करते हैं। तो पहला स्टेप जो होता है वो होता है क्लींजिंग। क्लींजिंग के लिए जो है वो आमतौर पे हम फेस वॉश यूज करते हैं, लेकिन अगर आप डीप क्लींजिंग कर रहे हैं तो फिर आप ऑयल क्लींजिंग यूज करें। ऑयल क्लींजिंग के बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है या फिर एक्ने प्रोन है तो फिर तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज होने वाली है। मेरी जो स्किन है वो ऑयली प्लस एक्ने प्रोन स्किन है, तो मुझे बहुत ही केयरफुली चीजों को यूज करना पड़ता है। मैं हर चीज अपने फेस पे अप्लाई नहीं कर सकती। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेरे फेवरेट हैं। क्लींजिंग के अंदर मैं दो चीज़ें यूज़ करती हूँ, एक जो है वो फेस वॉश और दूसरा डीप क्लींजिंग के लिए ऑयल क्लींजर यूज़ करती हूँ। अब ये जो ऑयल क्लींजर है ये BNB का है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मार्केट में और भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं जो आपको सूट करे। इसका तरीका काफ़ी आसान है। आपने इसको ड्राई स्किन पे यूज़ करना होता है। आप इसके 2 से 3 पंप्स ले सकते हैं। उसके बाद आप इसको पूरे फेस पे अप्लाई करें और इसको अच्छे से मसाज करें। बहुत ही लाइट हाथों से, इस तरह से नहीं है कि आप बहुत जोर जोर से रगड़ना शुरू कर दें। हल्के फुल्के हाथों से जो है वो आप हल्का हल्का मसाज करें। इसका एक बेनिफिट तो ये होता है कि डीप क्लींजिंग हो जाती है आपकी, कोई डर्ट कोई पार्टिकल जो है वो आपकी स्किन के अंदर नहीं रहता। और दूसरा ये कि अगर आपने मेकअप अप्लाई किया हुआ है तो भी ये आपका मेकअप बहुत ही अच्छे से रिमूव कर देता है। आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती, आप इसी से आराम से अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ब्लैकहेड्स का इशू है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। ब्लैकहेड्स वगैरह का कोई इशू नहीं रहता अगर आप रेगुलर जो है वो ऑयलिंग करते हैं अपनी स्किन रूटीन में, जो है वो इसको अगर आप ऐड कर लें तो फिर आपको ब्लैकहेड जैसा इशू भी नहीं होता। टाइनी बम्प्स हैं, एक्ने हैं, फिर चेहरे पर ब्राइटनेस नहीं है, डल स्किन हो गई हुई है, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इससे जो है वो इंस्टेंट ब्राइटनेस आती है स्किन पे। ये ऑयल दूसरे ऑयल की तरह नहीं है कि अगर आप इसे लगाओगे तो चिपचिप होगा या फिर स्किन को ज्यादा ऑयली कर देगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा। ये इमल्सिफाई हो जाता है पानी के साथ, गायब हो जाता है बिल्कुल। तो इसीलिए पहले आप जो है वो ड्राई स्किन पे इसे अप्लाई करोगे, मसाज करोगे, देन जैसे ही आप पानी डालोगे ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। ये सारे मिसकंसेप्शन है ऑयल क्लींजर के बारे में कि अगर आप इसे अप्लाई करोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आपकी स्किन अगर ऑयली है तो ज्यादा ऑयली हो जाएगी और अगर तो उसको ट्रिगर कर देगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ये इजी टू यूज है, इससे कोई ब्रेकआउट नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं फेस वॉश के बारे में। तो ये जेनफार्म वालों का फेस वॉश है। इससे पहले मैं कोई फेस वॉश यूज नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया था कि मैं सिर्फ डव सोप यूज करूं, क्योंकि मैं जो भी चीज़ यूज़ करती थी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती थी। तो उस वजह से उन्होंने मुझे सिर्फ डव का साबुन यूज़ करने के लिए कहा था। बट रिसेंटली आई स्टार्ट यूजिंग दिस फेस वॉश एंड इट इज़ वेरी गुड। मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई आउट नहीं करता। आई कैन फील द सॉफ्टनेस आफ्टर यूजिंग दिस फेस वॉश। इसके अलावा इसके अंदर बहुत तेज फ्रेग्रेंस भी नहीं है, क्योंकि जो सेंसिटिव स्किन होती है या फिर एक्ने प्रोन स्किन होती है उनको इस तरह की चीज़ें सूट नहीं करती जिनके अंदर बहुत तेज फ्रेग्रेंस हो। इट्स अ सेफ ऑप्शन फॉर एक्ने प्रोन और सेंसिटिव स्किन। तो क्लींजिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हाइड्रेशन का। अब हाइड्रेशन के लिए आप मॉइस्चराइजर यूज करेंगे, लेकिन अगर आप कोई सीरम यूज करते हैं तो फिर आप पहले सीरम अप्लाई करेंगे एंड देन मॉइस्चराइजर। अब यहाँ पे मैं जेनफार्म का ही सीरम यूज कर रही हूँ, मैनलिक एसिड, जो कि बहुत अच्छा है एक्ने मार्क्स के लिए और एक्ने के लिए। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है या फिर एक्ने मार्क्स हैं तो आप इस सीरम को यूज कर सकते हैं। अब इसका तरीका ये है कि आपको 2 से 3 ड्रॉप्स लेने हैं इसके, इससे ज्यादा नहीं, और टैप टैप करके अपने फेस पे अप्लाई करने हैं। आप अफेक्टेड एरिया पे भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर ओवरऑल फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड जस्ट मेक श्योर कि अगर आप कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपनी स्किन केयर में तो पहले आप उसका पैच टेस्ट लेंगे एंड देन आप उसको स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज इट कैन अफेक्ट योर स्किन और कॉज ऑफ रेडनेस टू। अगला स्टेप हाइड्रेशन का है। हाइड्रेशन के लिए आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं जो कि आपकी स्किन को सूट करता हो। वैसे तो मैंने तकरीबन जेनफार्म के सारे प्रोडक्ट यूज किए हुए हैं, लेकिन इनका मॉइस्चराइजर दी बेस्ट है। यानी कि ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी बेस्ट है, ऑयली स्किन के लिए भी बेस्ट है। इसका टेक्सचर जो है वो इतना लाइट वेट है कि ये आपकी स्किन को इस तरह से नहीं है कि बहुत चिपचिपी बना देता है या फिर बहुत ऑयली सी लगनी शुरू हो जाती है, और एक ब्राइटनेस भी आती है आपकी स्किन पे इसको अप्लाई करने के बाद। अब इसके बाद मेरा अगला स्टेप होता है नाइट क्रीम अप्लाई करना। तो ये टोटली आप पे, अगर आप चाहें तो नाइट क्रीम अप्लाई कर लें, नहीं तो आप सिर्फ मॉइस्चराइजर भी अप्लाई करके अच्छे से अपनी स्किन को हाइड्रेट करके रहने दे सकते हैं। मेरे लिए ये कोई बहुत ही जरूरी सा स्टेप नहीं है। कभी कभार मैं नाइट क्रीम अप्लाई कर लेती हूँ, कभी नहीं भी करूँ तो मैं मॉइस्चराइजर लाजमी अप्लाई कर लेती हूँ। ये स्टेप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे बहुत शौक होता है कि मेरी आई लैशेज नेचुरली ग्रो करें, अच्छी लंबी हों। तो फिर इसके लिए जो मैंने घर पे सीरम तैयार किया हुआ है वही मैं यूज करती हूँ। रात को रोजाना आई लैशेज पे अप्लाई करके सो जाती हूँ। इससे नेचुरली आई लैशेज थिक और लॉन्ग होती हैं। लास्ट स्टेप लिप बाम का है। तो आप कोई भी लिप बाम यूज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे वैसलीन ही अच्छी लगती है तो मैं वैसलीन ही यूज करती हूँ। So yeah, that's all about this video. If the video is useful for you, then do subscribe my channel, hit the like button, and see you until the next video. Thank you.